जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बनारस खान मरहूम की नमाज जनाजा की तैयारी के लिए यहाँ पे तमाम लोग पहुँच आए हैं। मंडी मवेशियाँ हरीपुर में सफ़ें बांधी जा रही हैं। अभी कुछ ही देर बाद ट्रैफिक हादसे में जाम बहक होने वाले बनारस खान मरहूम की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ सरफराज तरीन। उम्मीद है आप ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, मेरे वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर मुख्तलिफ हवालों से शऊर उजागर हो जाए। कल आपसे मोटरसाइकिल हादसों के हवाले से एक वीडियो शेयर की। आज हमारे गाँव का एक बंदा इसी ट्रैफिक एक हादसे के नतीजे में अल्लाह को प्यारा हो गया है। मेरी मुराद बनारस खान से है, जो वर्कर ग्रामर स्कूल जो है वहाँ पे मुलाजम थे। सोमवार के रोज़, ये गुज़श्ता सोमवार जो है, इसको छुट्टी करके घर आ रहे थे, फुटपाथ पे चल रहे थे। उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो कभी मोटरसाइकिल पे बैठे नहीं। उनको मोटरसाइकिल पे लोग लिफ्ट देते भी थे तो बैठते नहीं थे। उनको मोटरसाइकिल पे बैठते हुए डर लगा करता था, यानी उनके अंदर एक डर था कि मोटरसाइकिल पे नहीं बैठता। वो पैदल फुटपाथ पर आ रहे थे रास्ते में, तो पीछे से जो है एक मोटरसाइकिल सवार ने उनको टक्कर मारी और मार के भाग गया। ये पीठ के बल गिरे। खैर वहाँ से लोगों ने उठाया, उनको दिलासा वगैरह दिया और उनको साथ लेकर हॉस्पिटल आए। उस वक्त तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ पे उनके एक्सरे वगैरह हुए और डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा जी आप तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, दवाएं ले और ये घर चले जाएं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके भाई, जो उनके सरवर खान उनके भाई है, उन्होंने मुझे बताया है। खैर वो कहते हैं वो रात को हम उनको घर ले आए। मेरा ये ध्यान था, वो कहते हैं सरवर खान के इनको किसी न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए। लेकिन ये साथ में हमारे जो दूसरे कोलीग थे, उन्होंने ये कहा क्योंकि डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, लिहाजा डॉक्टर जब डॉक्टर कह रहा है कोई बात नहीं है तो फिर क्या जरूरत है किसी न्यूरो सर्जन को दिखाने की। बहरहाल उनको घर ले आए। कहते हैं सुबह जब मैं उनके कमरे में गया तो उनकी हरकतें इस तरह की थी, यानी कभी वो लाइटर जला रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, कभी चिटकियाँ बुझा रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। तो मुझे ये समझ लगी कि उनके दिमाग पे असर हो गया है। मैंने फौरन गाड़ी मंगवाई, उनको लेकर एबटाबाद अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स चले गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनके दोबारा ये टेस्ट वगैरह किए सारे। अब ये हैरानगी की बात ही है, वो टेस्ट लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, ये सारे टेस्ट हो गए, आप देख लें। तो उन्होंने भी टेस्ट देखे, बस कहा ठीक है जी, कोई बात भी नहीं है, आप अपने ये दवाइयाँ लें और अपने मरीज को लेकर घर चले जाएं। लेकिन इसी दौरान एक लेडी डॉक्टर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। वो डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने कहा ये डॉक्टर बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तुम्हारे भाई की हालत बड़ी ख़राब है। क्या लगता है तुम्हारा? मैंने कहा ये हमारा भाई है। उसने कहा तुम्हारे भाई की हालत बड़ी ख़राब है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके दिमाग के अंदर से जो है वो हड्डियाँ टूट गई हैं। इन खोपड़ी की हड्डियाँ इस तरह का वो घेरा है कि उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, खून उसकी दिमाग के अंदर जो है वो सारा जम गया है और जो है वो उस दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, उसकी ये हालत है। खैर उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन कहते हैं, उसने कहा जी अगर आप कहते हो तो हम ऑपरेशन करते हैं। 5% चांस जो है इसके ऑपरेशन के कामयाब होने के हैं और 95% चांस जो है वो इसके ऑपरेशन के कामयाब ना होने के हैं, ये कामयाब नहीं भी हो सकता। ये एक रिस्क लेने वाली बात है। अगर आप कहें तो हम ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने ऑपरेशन किया और कहा कि अगर ये यानी कि 16 घंटे तक या इतने टाइम तक वो होश में आ जाता है तो फिर इसके जिंदा रहने के इम्कानात हैं। अगर होश में नहीं आता है तो फिर कुछ भी गारंटी नहीं दी जा सकती। तकरीबन 7 से 8 घंटे लगाकर उन्होंने उनके सर का ऑपरेशन किया और उसके बाद जो है उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। यानी गुज़श्ता मंगल से लेकर आज सुबह 6 बजे तक जो है वो वेंटिलेटर पे थे। लेकिन वो यानी वो बिल्कुल उनका जिस्म वो काम नहीं कर रहा था और इस मसनूई जो है वो उनको एक इसका निजाम सांस का जो है इसके जरिए उनका जो है उनको यानी जिंदा रखा गया था। लेकिन आज जो है वो जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। दोस्तों, अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? पहली बात यह है वो बुज़दिल शख्स जिसने मोटरसाइकिल की टक्कर मारी और इनको जो है वहाँ छोड़ के उस हालत में भाग के चला गया, उठाना भी गवारा नहीं किया और ना ही उसने कोई उनके साथ जो है वो कुछ किया। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, ये जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो ट्रामा सेंटर के डॉक्टर्स को तो पता है किस हालत में किस तरह की चोट लग सकती है, हाँ, और उसके साथ क्या कुछ मामलात
पेश आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी उसको वैसे ही कह दीजिए कि आप ये दवाइयाँ लें और लेकर चले जाएं, कोई भी मसला नहीं है। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह उसकी चोट लगी है तो क्या उसके जो है देखा जाए उसके जिस्म के अंदर कौन सी नुकसान हो सकता है। अगर हड्डियां टूटी हुई थी तो एक्सरे में हड्डियां टूटी हुई क्यों नहीं आई है। ये सारी बहुत सारी बातें सोचने की हैं। क्या ये डॉक्टर्स सही तरह चेक करते हैं कि नीचे करते हैं। जो वहाँ कम्प्लेक्स पे डॉक्टर और ओपिनियन दे रहा है और लेडी डॉक्टर ने बाद में सही ओपिनियन दिया। ये सारी बातें ऐसी हैं, डॉक्टर्स मसीहा हैं, इलाज करते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान में रख लें, कभी भी किसी एक डॉक्टर के ओपिनियन पे कोई जो है वो फैसला ना करें। कम अज कम कोशिश करें 2-3 डॉक्टर्स का ओपिनियन लें, तब असल बात सामने आती है। वगरना जैसा इनके साथ हुआ, अगर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इनको फौरन जब वहाँ पे लाया गया, ये कहा जाता कि आपके ये मसला बड़ा सीरियस है, आप किसी न्यूरो सर्जन को चेक कराएं, हो सकता है कि किसी हद तक जो है वो उसकी ज़िंदगी बच जाती। हाँ, वो अपनी तरफ से ट्रीटमेंट कर लेते, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा उस वक्त तक उसकी ज़िंदगी के बचने के इम्कानात जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो अल्लाह पाक जो है वो बनारस खान मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और हमें जो है और उसके पसमंदगान है जितने भी उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम लोगों को शऊर दे कि हम ऐसे मौक़े पर जो है लकीर के फ़कीर बनने के बजाय अपने शऊर का मुज़ाहिरा करें और अपने मरीज़ों के लिए जितनी कुछ तगदो कर सकते हैं उनको बचाने के लिए वो करें। और इस हवाले से महकमा सेहत के हुक्काम को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और डॉक्टर से मेरी गुजारिश होगी कि वो भी खुदारा किसी वैसे ही इस तरह ना कर दिया करें कि जी बस ठीक है जी कर दिया। और अलमियत तो ये है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर एमओज बैठे होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको ज़्यादा पता ही कुछ भी नहीं होता। होना ये चाहिए जितने भी हमारे जिस हमारा यहाँ पे ट्रामा सेंटर है या एबटाबाद है, तो इस पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो मौजूद रहने चाहिए ताकि इस तरह का कोई हादसा आता है तो वो अपना सही ओपिनियन दें ताकि मरीज़ की सही ट्रीटमेंट की जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।